तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया यानी सिमका प्रस्तुत करता है रेडियो कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी गाड़ी। जी अर्ज किया है, होंडा कंपनी की गाड़ी है शाइन। वाह वाह, और फरमाइए। होंडा कंपनी की गाड़ी है शाइन। वाह, क्या चमकाई है। धन्यवाद धन्यवाद। होंडा कंपनी की गाड़ी है शाइन। हाउ आर यू दोस्त? आई एम फाइन। वेलकम वेलकम श्रोताओ, ये रॉकिंग जोड़ी मतलब आकाश और अक्षता आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं जिसका नाम है चलती का नाम गाड़ी। तो कहिए अक्षता जी, हूं ना मैं कलाकार। नो डाउट। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में गाड़ी की गति की यानी व्हीकल डायनेमिक्स की बात करेंगे। गाड़ी की गति की बात मतलब कि गाड़ी चलाते समय, हैंडल करते समय, स्टीयरिंग और रोड पर गाड़ी के ट्रैक्शन की प्रतिक्रिया, ड्राइविंग के समय गाड़ी का रोड ग्राफ, गति, ट्रांसफर स्पीडिंग और बाकी की ताकत मतलब फोर्सेस, इन सभी की बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी गाड़ी को चलाते समय एक निश्चित स्पीड की जरूरत होती है और उस वक्त एक्सीलरेटर, ब्रेक और टर्न करने की जरूरत होती है। ये सब गति के बारे में ऐसी बातें हैं जो हमारी आज की चर्चा का विषय है। तो अब देर मत कीजिए मिस्टर आकाश, चलिए शुरू हो जाइए। वाह 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 वाह। तो चलिए सबसे पहले श्रोताओं हम बात करते हैं रोड ग्रिप के बारे में। तो अक्षता जी, आप ही बताइए सबसे पहले कि क्या होता है रोड ग्रिप? एनी आइडिया? ग्रिप का मतलब तो मुझे मालूम है, और रोड ग्रिप मतलब गाड़ी की रोड पर पकड़। हो गया ना? सिंपल है सिंपल है सिंपल है। टायर, गाड़ी का टायर। अरे हाँ हाँ ठीक। हाँ, इसीलिए तो कहता हूँ मेरे साथ में रहा करो। टायर का जो भाग रोड को टच करता है ना दोस्तों, वही गाड़ी की ग्रिप बनाता है रोड पर। और दोस्तों, इन्फ्लेटेड टायर यही रोड का एकमात्र कांटेक्ट पॉइंट होता है। पर श्रोताओं, आपको मालूम है कि किस वजह से रोड ग्रिप कम होती है? अगर आपकी गाड़ी का टायर ओवर इन्फ्लेटेड है, मतलब उसमें जरूरत से ज्यादा हवा हो सकती है, तो एक्वाप्लेनिंग या हाइड्रोप्लेनिंग के वक्त गाड़ी ज्यादा स्पीड में दौड़ती है, खासकर रेयर व्हील के जरिए। उस समय ग्रिप कम होती है। दोस्तों, गाड़ी जब हाई स्पीड में हो तो उस समय टर्न लेना रिस्की होता है। ऑयली रोड पर गाड़ी जब चलती है तो रोड का सरफेस अगर खराब होगा या टायर अगर पुराने होंगे तो उस समय भी ग्रिप कम होती है। दोस्तों, अगला विषय है टर्निंग। दोस्तों, कोई भी गाड़ी किसी भी परिस्थिति में अपना निश्चित वजन ब्रेक साइड में रखती है। अब हम आपको उसका उदाहरण देते हैं। जब अपनी गाड़ी राइट टर्न लेती है तो वजन लेफ्ट टर्न में ट्रांसफर होता है, और वैसे ही लेफ्ट टर्न लेती है तो वजन राइट साइड में ट्रांसफर होता है। और दोस्तों, जब ड्राइवर नॉर्मल स्पीड में ब्रेक लगाता है तब गाड़ी का वजन गाड़ी के आगे वाले भाग पर पड़ता है, और जब गाड़ी स्पीड में हो और तब ब्रेक लगाता है तो गाड़ी का वजन गाड़ी के पीछे वाले टायर के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। आप ड्राइविंग करते समय ये खुद चेक करके देख सकते हैं। स्पीड में ड्राइविंग करते समय अचानक टर्न या ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, वेट ट्रांसफर और रोड ग्रिप के बाद अब तीसरा विषय है स्पीडिंग। स्पीडिंग मतलब खूब तेज गाड़ी भगाना। खासकर आजकल के नौजवान ये सोचते हैं कि गाड़ी स्पीड में चलाने से लड़कियां इम्प्रेस होती हैं। लेकिन भाई, इतना बड़ा रिस्क लेकर किसी को इम्प्रेस करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। बस 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 मैडम अक्षता, शुरू मत हो जाइएगा।
श्रोताओ, आते हैं अपने अगले विषय पर, लेकिन नहीं, आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं मेरा ये फेवरेट गाना। तो जनाब, हो गए खुश? आपको अच्छा नहीं लगा क्या? हाँ, मजा तो आया, लेकिन चलते हैं अपने अगले विषय पर, और वो है स्पीडिंग। यानी एक तयशुदा स्पीड से ज्यादा गाड़ी दौड़ाई तो उसे स्पीडिंग कहते हैं। हर गाड़ी के लिए एक निश्चित गति होती है। दोस्तों, स्पीड में गाड़ी चलाते समय जब एक्सीडेंट होता है तब गाड़ी का डैमेज ज्यादा होता है। ज्यादा स्पीड मतलब कम माइलेज, ज्यादा स्पीड मतलब एक्सीडेंट होने का ज्यादा चांस, कम समय, ज्यादा स्पीड मतलब ब्रेक इस्तेमाल करते समय गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है। गुड। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ज्यादा स्पीड से नहीं, हाँ, पर धीरे धीरे जाते हैं अपने अगले विषय पर, और वो है गाड़ी के ऊपर काम करने वाली शक्ति, जिसे हम कहते हैं फोर्स। दोस्तों, दो प्रकार के फोर्स गाड़ी पर काम करते हैं। ग्रेविटेशनल मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उपकेंद्र शक्ति। गाड़ी जितनी भारी होगी या जितना भारी सामान गाड़ी पर रखा होगा, उतनी ही उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा काम करेगी, और इसलिए गाड़ी चलाते समय और टर्न लेते समय थोड़ी सी परेशानी होती है। गाड़ी की हाइट ज्यादा हो या ऊंचाई तक सामान लदा हो तो भी गाड़ी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है, और इसकी वजह से गाड़ी टर्न लेते समय ज्यादा अस्थिर होगी और गाड़ी के पलटने के चांस भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जब गाड़ी टर्न लेती है तब उपकेंद्रीय शक्ति उसे टर्न के बाहर के किनारे ढकेलती है, और इस वजह से स्पीड से टर्न लेते समय गाड़ी बाहर पलट सकती है। वैसे आकाश, तुम्हें मालूम है ये ग्रेविटी का नियम किसने बनाया और कैसे बनाया? भाई, ये तो सभी को मालूम है कि न्यूटन के सिर पर जब सेब गिरा तो न्यूटन साहब ने इस बात की खोज की कि ये सारी चीजें पृथ्वी की तरफ ही क्यों आती हैं। तो खोज करके उन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था, जिसे हम सब न्यूटन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अरे भाई आकाश, पूरी बात बताओ ना। तो चलो सुनो। भाई, न्यूटन ने कहा था कि हर एक वस्तु जो हवा से होती हुई जमीन पर गिरती है, वो जमीन के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही गिरती है। थैंक यू आकाश। तो अब अगला विषय है तेज हवा में ड्राइविंग करना। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी। दोस्तों, तेजी से आने वाली गाड़ी की वजह से कभी कभी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, और गाड़ी आपके कंट्रोल में होकर भी हवा की वजह से हिलती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में हमेशा ओवरटेकिंग करते वक्त दोनों गाड़ियों में अच्छा खासा अंतर रखें। वैसे दोस्तों, ये तो सच है कि थोड़ी सी ऊंचाई पर जो रोड होते हैं, उन पर चलने वाली गाड़ियों को इसका अनुभव ज्यादा होता है। आपको जरूरत है गाड़ी को ठीक तरह से कंट्रोल करने की। अच्छा आकाश, जरा तुम्हारा हाथ देखो। भाई अक्षता, क्या कर रही हो? क्यों देख रही हो हाथ? अरे भाई, तुम हाथ के इशारे का इस्तेमाल करके बोल रहे हो ना, तो मेरी नजर तुम्हारे हाथ पर जा रही है बार बार। तो मैं तो दंग रह गई। दंग रह गई? क्या हुआ अक्षता, बताओ तो जरा। आकाश, जानते हो तुम्हारी किस्मत में 6 गर्लफ्रेंड्स हैं। क्या बोल रही हो अक्षता? तुम्हें हाथ देखना आता है क्या? 6 गर्लफ्रेंड? मुझे तो अब तक एक भी नहीं मिली। और मिलेगी भी नहीं। मैं तो तुम्हें यूं ही खुश कर रही थी। अक्षता, खुद को बड़ा स्मार्ट समझती हो ना? वो तो मैं हूँ। अब श्रोताओ, इस स्मार्ट अक्षता की अब मैं जरा परीक्षा लूंगा, और अगर देखो तुम हार गई ना, तो फिर तुम्हें कभी भी किसी पर जोक मारने का मौका नहीं मिलेगा। तो अक्षता, जरा बताओ कि किस सिचुएशन में गाड़ी की कंट्रोल लूज होता है? देखो भाई, गाड़ी ज्यादा स्पीड में होती है या अचानक ब्रेक लगते हैं तब, और गीले या ऑयली रोड पर, और हाँ, रोड ग्रिप कम होने पर भी। ठीक है।
अच्छा, अब ये बताओ, मोड़ पर टर्न लेते समय अगर गाड़ी स्पीड में हो तो क्या होगा? तब उपकेंद्रीय शक्ति की वजह से गाड़ी सड़क से बाहर की दिशा में पलट जाएगी। अरे वाह भाई, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे अक्षिता। ग्रेट ग्रेट, वेरी ग्रेट। अच्छा मिस्टर आकाश, अब मैं एक काम करती हूँ। जी, अब मैं आपसे भी कुछ सवाल पूछती हूँ। पूछिए पूछिए। अगर टायर की क्षमता 16,200 किलो पर वजन उठाने की हो तो ब्रेकिंग, एक्सीलरेटिंग और टायर से वो कितना लोड ले सकता है? बाप रे, कहाँ से लाए ये सवाल ढूंढ कर। लेकिन अक्षिता जी, फिक्र ना कीजिए, हम भी खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं। तो जनाब, तब भी वो टायर 16,200 किलो तक का ही लोड ले सकता है। गाड़ी ओवरलोड का मतलब तय वजन से ज्यादा लोड की गई गाड़ी। जी हाँ दोस्तों, ओवरलोड से गाड़ी उलट सकती है, टायर डैमेज हो सकते हैं, गाड़ी पर कंट्रोल बिगड़ सकता है और ईंधन भी ज्यादा जलता है, जिससे और प्रदूषण बढ़ता है। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। क्या गुड गुड अक्षिता। अब तुम बताओ जरा, तुम ढलान पर अगर हो तो गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, आप बताइए। मैं लोअर गियर का इस्तेमाल करूंगी और गाड़ी धीमी चलाऊंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, क्योंकि अब हो गया है हमारा विदा लेने का समय। जी हाँ श्रोताओ, आज की ये जानकारी निश्चित ही अमल में लाइएगा और अपनी गाड़ी का ख्याल रखिएगा। लेकिन हाँ, अगले एपिसोड तक सुनना ना भूलिएगा अपना ये पसंदीदा कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी। गाड़ी तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर।